हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सलेंस में। आज मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट अपडेट जो कि आई है GSTR 3B रिटर्न में। वैसे तो GSTR 3B कोई रिटर्न नहीं होती है, ये एक पेमेंट का मैकेनिज़्म है गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का, बट लोग इसको रिटर्न कहते हैं। एनीवेज, GSTR 3B में देखिए, पहले जो सेक्शन 9(5) CGST एक्ट में जो सर्विसेज स्पेसिफाइड हैं, जैसे कि होटल अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और हाउसकीपिंग, इन 4 सर्विस पे गवर्नमेंट ने RCM लगाया हुआ है। यानी अगर हम ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस देते हैं, सिर्फ ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर हम ये सर्विस देते हैं, सप्लायर हैं, तो उस पर जो टैक्स है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर ही पे करेगा। तो इन्हीं सर्विस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। तो इन सर्विसेज को पहले जो 3B में शो करना होता था वो टेबल 3.1 में शो करना था। उसके 3.1 का जो पहला ही कॉलम है, 3.1 आपको टेबल अच्छे से पता है। जैसे 3B हम फाइल करते हैं तो हम उसमें डालते हैं कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, उस पर IGST कितना है, CGST कितना है, और उसमें सेकंड कॉलम है एक्सपोर्ट का, थर्ड कॉलम है रिलेटेड सप्लाई का, एग्जाम्ड सप्लाई का। इस तरह से जो 3.1 टेबल है उसके अंदर ही हम इसको फीड कर देते थे कि जो हमारी टोटल सेल है, सपोज हमने 200 रुपये की सर्विस दी, होटल सर्विस दी, हमने किसी को 100 रुपये की दी, उसमें से किसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, सपोज GoIbibo के थ्रू, और 100 रुपये दी डायरेक्ट कैश में, तो हम 200 की सर्विस, जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, उसको 3.1 में फीड कर देते थे और उस पर टैक्स जमा कर देते थे। 3.1 टेबल में जो ए में तो आएगा 100 रुपये, जो हमने विदाउट द यूज़ ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विस दी है वो, और बाकी जो 100 है वो उसके C कॉलम में आ जाएगा, C पॉइंट में आ जाएगा, जहाँ पे हम रिलेटेड या एग्जाम सर्विस डालते थे। तो इस तरह पहले जो था इसका डिस्क्लोजर होता था 3B में। अब इन्होंने जो एक नई टेबल इंसर्ट करी है 3.1.1, 3.1 के बिल्कुल राइट साइड में 3.1.1 आती है। अगर आप 3B खोल के देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगी। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि 3.1.1 कैसा दिखेगा। इस तरह से 3.1 के बराबर में 3.1.1 इन्होंने खोला है, जहाँ पे सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द CGST एक्ट लिखा हुआ है। और इसके भी अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें इस तरह से एक टेबल दिखाई देगी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहला आप देखिए, टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9(5). इस वाले कॉलम में अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर फाइल कर रहा है उसको फिल करना है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सेकंड क्या है, टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, सेम चीज़ है, ये उसको भरना है जो उसके थ्रू पे कर रहा है, यानी आपको। तो यहाँ पे आपको 100 रुपये फिल करने हैं। तो बेसिकली जो 3.1 के C में फिगर डाल रहे थे आप, वो 3.1.1 के B में आ जाएगी, मतलब सेकंड वाले पॉइंट में आ जाएगी, जहाँ पे आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू डालनी है जो आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है, और उस पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने ही RCM पे कर दिया। तो ये था 3B के अंदर छोटा सा चेंज, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर की तरफ सप्लाई कर रहे हैं उनको ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो पहले की तरह ही अब भी फिगर डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके एनुअल रिटर्न में दिक्कत करेगी, और आगे आपके ऊपर नोटिस आने के चांसेस भी बन सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।